तो माता सती ने सीता का वेश धारण तो किया, पर आगे आगे राम जी के चलने लगी। राम जी पहचान गए ये सीता नहीं सती है। वापस आए, राम जी ने लीला दिखाई। वापस जब सती जी भगवान शंकर के पास आई, बोले बाबा, बोले देवी परीक्षा ले ली। एक तो गलती ये कर दी क्या कि परीक्षा ली, और दूसरी गलती क्या कर दी, हमेशा याद रखना, एक गलती दूसरी गलती को जन्म देती है। पहली गलती सती ने कर दी परीक्षा लेकर, दूसरी गलती सती ने कर दी कथा ना सुनकर, तीसरी गलती कर दी कि अब झूठ बोलने लगी। क्या माता सती ने कहा महाराज हमने कोई परीक्षा नहीं ली। मन ही मन शंकर जी बोले फिर गई क्यों थी? जब परीक्षा ही नहीं ली तो गई क्यों थी? पार्वती जी, सती जी बोली महाराज आपकी तरह प्रणाम करने गई थी। शंकर जी बोले हमारी तरह प्रणाम करना था तो हमारे साथ ना कर लेती। लेकिन कोई बात नहीं, आपने कोई परीक्षा नहीं ली, कोई बात नहीं। तब शंकर, रामायण कहती क्या, तब शंकर देखो धरी ध्याना, ध्यान में देखा। क्या देखा? सीता जी का वेश धारण किया। मन में भोले बाबा ने विचार कर लिया कि अब सती जी को अपनी पत्नी रूप में नहीं मान पाएंगे। क्या? क्योंकि इन्होंने अब माता का रूप धारण कर लिया। तो तुरंत वहीं पर भगवान शंकर ने सती का त्याग कर दिया। ये भोलेनाथ, क्या अद्भुत धर्म है, कितना ऊंचा धर्म है कि माता सती का त्याग कर दिया। और जैसे ही त्याग किया तो ऊपर से जय जयकार होती हुई आकाशवाणी हो गई। माता सती पूछने भी लगी, पर भगवान शंकर ने कुछ नहीं बतलाया। कैलाश पर्वत पर आए, सती सत्य जानना चाहती थी कि आपने कौन सा प्रण लिया। भगवान शंकर ने नहीं बतलाया। अच्छा, अब सत्य जानना है, भगवान शंकर नहीं बतला रहे, तो भोले बाबा ने उपचार क्या किया? कथा सुनाने लगे। एक बात बोले, किसी से सत्य बोलना ना हो और वो पूछ रहा हो, ऐसी परिस्थिति में अगर फंस जाओ तो क्या करना चाहिए? भगवान की कथा प्रारंभ कर देनी चाहिए, बच जाओगे। भगवान शंकर ध्यान में चले गए। कुछ दिनों बाद समाधि खुली। देवता विमान लेकर के कैलाश पर्वत के ऊपर से उड़कर जाने लगे। और सती के पिता दक्ष ने यज्ञ की सबको बुलाया, पर भगवान शंकर को नहीं बुलाया। ब्रह्मा जी के यहाँ के कोप के कारण जब नहीं बुलाया तो देवता भी बड़े खतरनाक है। अक्सर याद रखना, पड़ोसी जले पर नमक छिड़कने का काम बहुत बेहतरीन करते हैं। जितने भी नमक छिड़केंगे जले पर, वो पड़ोसी ही छिड़केंगे। अच्छा, ऐसा समझो, रोड पर अगर कार चलाओ तो यहां वहां थोड़ा दाएं बाएं कर सकते हैं, हाँ जी या ना जी। पानी का जहाज भी थोड़ा यहां वहां कर सकते हैं। लेकिन हवाई जहाज का रोड तो है ऊपर, लेकिन अगर मान लो कुछ सामने फंस रहा हो तो यहां वहां किया जा सकता है, जगह पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देवता देखिए, देवताओं को पता है कि शंकर जी को निमंत्रण नहीं मिला, पर देवता कहां से जा रहे हैं? कैलाश पर्वत के ऊपर से ही जा रहे हैं। इससे सिद्ध हो रहा है कि देवता बताना चाह रहे हैं कि तुम्हें नहीं मिला निमंत्रण, हमें तो मिला, हम जा रहे हैं। अक्सर कई बार बातें बनाने वाले ऐसे ही आते हैं, जिसको पता हो कि इन्हें निमंत्रण नहीं मिला वो उसी के घर सज धज कर पहुंच जाएंगे। चलो भैया, चलना नहीं है निमंत्रण। सामने वाला कहेगा हमें तो मिला ही नहीं, हम कहां जावे, हमें निमंत्रण ही नहीं मिला, हमें पूछा ही नहीं। अरे हमें नहीं बताया, तो अगर तुम कहो तो हम ना जाए। अब कौन कह दे कि ना जाओ? तो बातें बनाने वाले लोग विचित्र होते हैं। सब विमान कैलाश पर्वत के ऊपर से ले जाने लगे। माता सती ने देखा, कौन है, कहां जा रहे हो? देवताओं ने बतलाया तुम्हारे पिता ने यज्ञ की। माता सती ने भगवान शंकर से कहा हमारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, हमें जाना है, आप भी चलिए। भोले बाबा बोले कोई निमंत्रण आया? सती जी बोली महाराज निमंत्रण तो कोई नहीं आया, पर हमारे पिताजी ने चिट्ठी भेजी होगी, डाक गड़बड़ा गई हो। चिट्ठी तो आई होगी, डाक गड़बड़ हो गई होगी, यहाँ वहां हो गई, वो नहीं मिली। तब भोले बाबा ने वह बात बतलाई जो आज तक छिपा करके रखी थी। महाराज दक्ष के अपमान को बतलाया।
राजा दक्ष के अपमान को बतलाया तो सती जी ने कहा, महाराज आप अगर आज्ञा करें हम हवाएं, हम पिताजी को डांट लगाएंगे, समझाएंगे। मूर्ख को समझाना बड़ा कठिन है। अच्छा, ज्ञानी को समझाना सरल है, अज्ञानी को समझाना सरल है, लेकिन अभिमानी को समझाना बड़ा कठिन है। ज्ञानी को समझाना सरल, अज्ञानी को समझाना सरल, और अभिमानी को समझाना कठिन है। माई बाप, हम प्रार्थना तुमसे यही कहना चाहते हैं, कोई सो रहा हो जगाना सरल है, कोई जाग रहा हो बताना सरल है, पर कोई अगर सोने का नाटक कर रहा हो उसको जगाना बड़ा कठिन है। कई लोग आंख मीचकर सोने का नाटक करते हैं, उन्हें जगाना बड़ा कठिन है। इसलिए मेरे भारत के लोगों, हम लोगों को अभिमानी नहीं अपितु स्वाभिमानी बनना चाहिए। माता सती को बहुत समझाया, जब नहीं मानी तो मुख्य गण साथ में देकर के सती को विदा कर दिया। वहां जाकर के सती ने प्राण त्याग दिए।